चलिए मेरे दोस्त, नली अकाडमी शिक्षा मंत्र पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज आ गए बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट दूसरा, जो कि 9/12/2018 का प्रथम पारी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका जो भी सेट प्रैक्टिस बन रहा है ये खान सर के तहत बन रहा है। खान सर का बुक है जिसमें 7 प्रीवियस ईयर है, जिसमें दूसरा ये चलने वाला है। इसमें क्वेश्चन जो है आपका अलग अलग है। कहने का मतलब है कि साइंस और मैथ का क्वेश्चन जो है ना एक साथ किया हुआ है, इसलिए इसमें क्वेश्चन का जो है साइंस का बहुत कम है, मैथ का ज़्यादा दिखाता है। लेकिन मैंने तो भी कट करके इस क्वेश्चन को लाया है। लेकिन आप याद रखेंगे ये 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें सामान्य ज्ञान में, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और आपका सपोर्ट बना रहे। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने प्रथम सेट प्रैक्टिस दिए हैं उनमें जो आप पंचवर्षीय योजना जो 12 बता रहे हैं वो भी सही बता रहे हैं और 11 भी बताने वाले सही बता रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में इसकी चर्चा होती है, जो कि सबसे पहले 11 था तो इसलिए 11 को रखा गया। ओके, तो चलिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए। तो चलते हैं आगे की ओर चलेंगे। चलिएगा, आंसर का जवाब दीजिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई मेरे दोस्त? इसका जवाब दिया आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है 1761, उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, विशेष डिटेल आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। तो अभी तत्काल आगे चलते हैं, फटाफट जवाब देते हैं। लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई? ठीक है, लोकपाल की अगर स्थापना पूछे पहली बार कब की गई तो याद रखिएगा 1809 ईस्वी में की गई थी। याद रखिएगा 1809 ईस्वी में की गई थी। अगर पूछेगा, ये एक तरह से विश्व में कहिए की गई थी। अगर भारत में, ठीक है, भारत में इसे लोकपाल कहते हैं। ठीक है, भारत में लोकपाल कहते हैं, जो कि उड़ीसा राज्य में शुरू हुआ था 1970 में। ठीक है, ये प्रश्न है कि बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बिहार में जो रेलवे का पहिया जो हम लोग बनाते हैं, बनाने का कारखाना है बिहार में, वो कहाँ है ये बताएंगे। तो आप जानते हैं न मसौढ़ी है न गया है, आपका था छपरा। याद रखेंगे, छपरा जिला था, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर, चलेंगे चौथा प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा प्रश्न है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसमें कोई विशेष ज़्यादा जानकारी नहीं, इसका आंसर सिर्फ देंगे, बताइएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछ चुका है और ये 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है ये बताएंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे रेक्टर स्केल कहते हैं, याद रखेंगे, रेक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे की ओर चलेंगे, 5वां प्रश्न का जवाब देंगे। 5वां प्रश्न है हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो बताइएगा हाथी जो परियोजना थी कब आरंभ की गई थी, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इसमें से 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे आप। ठीक है, तो हाथी परियोजना सबसे पहले 1992 में तो की गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ 1992 तो ऑप्शन में है नहीं मेरे दोस्त, है ना। तो आंसर होगा क्या, सवाल उठता है ना। तो बताइएगा इसका आंसर। आप जानते हैं 1992 तो यहाँ लास्ट में, तो 1991 से 1992 में शुरू की गई थी। ठीक है, 1951 से 1952 में। चलेंगे, आप स्पीड करके अपना वीडियो देखते रहेंगे। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है मेरे दोस्त, ये जवाब देंगे। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो कहाँ है ये बताइएगा। छठे प्रश्न का जवाब देंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा सिर्फ आंसर दूंगा। ठीक है, तो बताइएगा। याद रखिएगा राष्ट्रीय माधव उद्यान की अगर स्थापना की बात करें तो ये जरूरी है, 1958 में हुआ था, याद रखेंगे 1958 में हुआ था। ठीक है, जो कि आपको कहाँ है, जैसे ही माधव की बात हो तो मध्य प्रदेश को याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने जवाब दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, मध्य प्रदेश, माधव मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा 1958 में हुआ था, याद रखेंगे। 7वां प्रश्न है कि प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? मतलब प्रथम जो रेलवे है और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे, बताइएगा। 7वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो जिन्होंने 7वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए दिया है बड़ोदरा, उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, जिन्होंने दिया है बड़ोदरा उन्होंने सही जवाब दिया है। रात में भी बच्चे हल्ला करते हैं, क्या बोलूँ। चलिए, इसका जो है जब कब किया गया था, स्थापना अगर दिवस के रूप में पूछा, स्थापना कब किया गया था? 2017 में दिसंबर। ठीक है, दिसंबर के 2017 में, याद रखेंगे 2017 याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 8वां प्रश्न है रुपया कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी की गई थी? बताइएगा, रुपया कार्ड को पहली बार जो है भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी की गई थी ये बताइएगा। 8वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो आप जानते हैं कि इसका डेट है 26 मार्च। ठीक है, 26 मार्च तो है, ठीक है 26 मार्च याद रखेंगे, 26 मार्च।
26 मार्च याद रखिएगा। आगे बताइए इसमें से ऑप्शन में क्या रखिए 2012, जिन्होंने जवाब देना है ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने जवाब दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। 8वां प्रश्न का जवाब देंगे तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। चलेंगे, PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? PIL, ठीक है, कि अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। ठीक है, PIL का बताइएगा जनहित याचिका कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? जनहित याचिका। कहाँ किया गया है ये बताएंगे। तो 9वां प्रश्न का जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है US, उन्होंने सही जवाब दिया है। US याद रखिएगा, उन्होंने सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा। चलेंगे आगे, 10वां प्रश्न का जवाब देंगे संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया? बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। बताइएगा 10वें प्रश्न का जवाब देंगे, 10वां प्रश्न है, याद रखिएगा। तो बताएंगे आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देते रहेंगे मेरे दोस्त। बताइएगा, तो याद रखिएगा सुषमा स्वराज का नाम आता है, याद रखेंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा। ये जो संबोधित किया गया है, याद रखिएगा, यह दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, याद रखिएगा। कौन बनी भाई? सुषमा स्वराज थी, दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, सुषमा स्वराज के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, 11वां प्रश्न है, नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बताइएगा, कहाँ किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 11वां प्रश्न का जवाब दीजिए मेरे दोस्त। तो जिन्होंने 11वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए दिया है नई दिल्ली, उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, 2017 का 18 में प्रश्न एग्जाम हुआ था, 17 का प्रश्न पूछ रहा है, 1 साल का। 12वां प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? बताइएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई मेरे दोस्त? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 12वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, ये हुआ था 20 अगस्त को, याद रखिएगा, अगस्त हुआ था। ठीक है, अगस्त को हुआ था, 20 अगस्त को हुआ था। लेकिन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय जो किए थे 1828 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1828 ईस्वी में है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर, प्रश्न का जवाब देंगे। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो जैसे ही लिंगानुपात की बात करेगा, सिर्फ एक मात्र है, वो है गोपालगंज। सिर्फ एक मात्र जो है 2011 के आंकड़े के अनुसार सिर्फ एक मात्र है गोपालगंज, याद रखिएगा, गोपालगंज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे, 14 का आंसर का जवाब देंगे। ग्लोबल पासपोर्ट पावर, ठीक है, ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? बताइएगा, वैश्विक रैंकिंग कितनी है ये बताएंगे। तो याद रखिएगा, वर्तमान में जो है ग्लोबल पासपोर्ट पावर जो भारतीय वैश्विक रैंकिंग जो है हमारा भारत का, बताइएगा तो एक कितना है ये बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताएंगे। आंसर का जवाब दीजिए मेरे दोस्त, बताएंगे। तो 75वां स्थान है, याद रखेंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। आगे है कि बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? बताएंगे, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता जो है सर्वाधिक है मेरे दोस्त, ये बताएंगे। तो बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता जो है आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, मुंगेर, याद रखिएगा। बिहार मतलब बिहार शरीफ था ऑप्शन में। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा। 65.53% है, याद रखेंगे। 65.53% है, याद रखिएगा कि इस आंकड़े के अनुसार है, 2018-11 के आंकड़े के अनुसार ही है, याद रखिएगा। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है किस क्षेत्र से है ये बताएंगे। तो स्वर्ण क्रांति की अगर बात करते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि क्या है, बताएंगे मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा, स्वर्ण क्रांति हार्टिकल्चर से संबंधित है। क्या है? हार्टिकल्चर मतलब बागवानी, शहद संबंधी जो है उससे संबंधित है। मतलब बागवानी से कहिए या शहद वहद जो निकालते हैं उससे, ठीक है, इससे संबंधित है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है स्वर्ण क्रांति की 1991 में हुआ था। क्या हुआ था? 1991 में शुरू हो गया था, याद रखेंगे। ठीक है, इसका जो है यह 2003 तक जो है चला था, याद रखिएगा।
ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। 17वां प्रश्न का जवाब देंगे, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताएंगे। 17वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा, लाइफ ऑफ पाई का जो है पुस्तक के लेखक का नाम है, जो है ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, यान मार्टेल। उन्होंने सही जवाब लगा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यान मार्टेल जो है लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, लाइफ ऑफ पाई जो है एक कनाडाई सहायक उपन्यास है, याद रखिएगा। ठीक है, कनाडा उपन्यास है एक तरह से। ठीक है, 18वां प्रश्न का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता? बताइएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता? बताइएगा, कौन सा देश है, ये पूछ रहा है, किस देश ने? बताइएगा। 18वां प्रश्न का जिन्होंने जवाब दिया है भारत, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा भारत, याद रखेंगे भारत। चलेंगे आगे की ओर। नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही फेमस है। नील सत्याग्रह हो या चंपारण सत्याग्रह हो, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। ये पूछ रहा है आपसे। 19वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी चंपारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चंपारण। 20वां प्रश्न का जवाब देंगे मेरे दोस्त, टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है? टोडार जनजाति जो है आपको कहाँ निवास करती है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बताइएगा, टोडार कहिए या इसे टोडा भी जनजाति कहते हैं, टोडा। ठीक है, टोडार या टोडा जनजाति भी कहते हैं। लिखने में क्या होता है ना मेरे दोस्त, मोबाइल से जो है पेन जो है लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, बोर्ड तो है नहीं अभी, जैसा जैसा होगा उस हिसाब से उपलब्ध करवाऊंगा। तो बताइएगा, टोडार कहिए या टोडा जनजाति जो है निवास करती है? तो बताइएगा, किस जगह पे निवास करती है? आपके सामने 20 प्रश्न का जवाब है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, नीलगिरी जो पहाड़ी है वहाँ पे निवास करती है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगाया है उन्होंने सही जवाब लगाया है। ठीक है, चलेंगे 21वां प्रश्न का जवाब देंगे। 21वां प्रश्न का जवाब देंगे, नवंबर 2017 में किसने 48 किग्रा भार वर्ग में महिलाओं की विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता? बताइएगा, नवंबर 2017 में किसने 48 किग्रा भार वर्ग में महिलाओं की विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता? बताएंगे। 21वां प्रश्न का जवाब देंगे तो मीराबाई चानू का नाम आप सुने हैं, उन्होंने जीता था, याद रखिएगा। 21वां प्रश्न का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है मीराबाई चानू, उन्होंने सही जवाब दिया है, क्योंकि 48 किग्रा जो है भारोत्तोलन जो होता है उस प्रतियोगिता में जीते थे, याद रखिएगा। क्या जीते थे बताइएगा, आपके लिए ये सवाल रह जाता है, आप बताएंगे। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, स्वर्ण पदक जीते थे। क्या जीते थे? स्वर्ण पदक। ठीक है, आगे चलेंगे। अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की? बताइएगा, अवधि साहित्य जो है मृगा की रचना किसने की है? बताइएगा। देखिए, पुराना प्रश्न भी पूछता है किताब से। मैंने बार बार बोला है कि किताब का अगर नहीं देखें तो जाकर वीडियो जरूर देख लेंगे, मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉलिटिकल या साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो बताइएगा, इसमें 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे मेरे दोस्त। 22वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा, जिन्होंने कुतुबन सूफी कवि थे, ये सूफी कवि थे, याद रखिएगा। ठीक है, कुतुबन जो हैं एक सूफी कवि थे, जिन्होंने 1501 में एक ईस्वी में मृगावती नामक अवधि कविता लिखी थी। ये मृगावती। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, आप स्पीड करके देख लेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, 23वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा किया था? अब देखिए, इसमें क्या है ना कि देखिए 4 ऑप्शन तो हैं आपके। ठीक है, एक यूएस है, ठीक है, यूएसए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है ना कि 17 में तो 2 हुआ था, एक अमेरिका हुआ था। ठीक है, अमेरिका। ठीक है, और एक हुआ था आपका इजराइल। क्या हुआ था? ठीक है, मतलब अमेरिका हो गया था, अमेरिका अलग हो गया था, अमेरिका, और एक इजराइल हो गया था। ठीक है, अमेरिका और इजराइल हो गया था। ये 2 गो जो हुआ था अलग हो गया था, लेकिन इस ऑप्शन में तो है नहीं। और इसके ऑप्शन के अनुसार, इस किताब के अनुसार ऑप्शन नंबर सी देता है उत्तर कोरिया। ठीक है, लेकिन अब बताइए कि उत्तर कोरिया कैसे होगा? जब 2 ही हटा था तो उत्तर कोरिया कैसे होगा, है ना? तो इसमें थोड़ा सा तो जो है आंसर का जो है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। और यहाँ तो ऑप्शन नंबर फिर डी होना चाहिए, यूएसए होना चाहिए।
अमेरिका होना चाहिए ना जी, ठीक है, तो यूएसए होना चाहिए। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नहीं तो याद रखिएगा ये ऑप्शन को मत देखिए, याद रखिएगा अमेरिका और इजराइल दोनों जो है आपका क्या हुआ था, अलग हो गया था आपका किससे, तो याद रखिएगा यूनेस्को से। याद रखिएगा इसका आंसर इतना ही याद ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है, अमेरिका और इजराइल अलग हो गए थे, हट गए थे यूनेस्को से, ठीक है। पंचायती राज्य पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये जवाब देंगे, ठीक है। इसका जवाब देंगे पंचायती राज्य पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी, बताइए कब की गई। 24वां प्रश्न का जवाब देंगे। एक तरह से उस प्रश्न में ऑप्शन को हटा के अमेरिका और इजराइल याद कर लीजिएगा। 23वां जिन्होंने ऑप्शन नंबर 23वां देख रहे हैं वो, तो याद रखिएगा इसमें बताइए, तो याद रखिएगा 1977 में सॉरी, तो पंचायती राज्य पर अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 में हो गया था। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, 1977 में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 25वां प्रश्न का जवाब देंगे। 25वां प्रश्न का जवाब देंगे कि अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए 2017 से खूब पूछा है, मतलब एक साल का अंतर का आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जो कि मैं करेंट अफेयर आपका करवा रहा हूँ स्टैटिक का पीडीएफ 9 बजे डालता हूँ हमेशा। आप जो वीडियो नहीं देखे हैं वो देखिए, आपको एक दिन वीक करके भी मैं डालता हूँ, कभी कभी एक दिन लगातार डाल देता हूँ, कभी नहीं, लेकिन 9 बजे हमेशा आपका करेंट अफेयर अपलोड होता है, 9 से 10 के बीच में आपका अपलोड हो जाता है। जरूर देखा करें, क्योंकि उसी चीज़ को मैं अपलोड करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जानता हूं कि साल भर का क्वेश्चन होता है। चलेंगे इसका आंसर का जवाब देंगे आप। तो जिन्होंने 25वां प्रश्न का जवाब याद रखिएगा कि आयोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है आयोजन कहाँ हुआ था, इसका जवाब दीजिए। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर आपका नई दिल्ली दिया है उन्होंने सही जवाब दिए हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलेंगे 26वां प्रश्न की ओर चलेंगे। बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया मेरे दोस्त, बताइएगा। बिहार लोक शिकायत अधिनियम जो है कब पारित किया गया ये बताइएगा। तो याद रखिएगा लोक शिकायत जो अधिनियम जो चालू हुआ था वो याद रखिएगा 5 जून, ठीक है, 5 जून 2016। याद रखिएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी डाला है, जो क्लिक किए हैं या जो टिक आउट किए हैं उन्होंने सही जवाब दिए हैं। 5 जून 2016, 5 जून 2015 नहीं 16, याद रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही घुमाता है मेरे दोस्त। बिहार में पंचायती समिति के जो है अंकेक्षण, नियोजन और वित्तीय का अध्यक्ष कौन होता है, बताइएगा। बिहार में पंचायती समिति का बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है मेरे दोस्त, जवाब देंगे। 27वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा इसका जो है अध्यक्ष होते हैं खुद जो है आपका क्या होगा, पंचायत समिति के प्रमुख होंगे, क्या होगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है पंचायत समिति के प्रमुख ही होता है, याद रखिएगा। चलेंगे 28वां प्रश्न है, वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है, बताइएगा। वुल्फ हॉल जो है आप बताइए उपन्यास के लेखक कौन है, 28वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा हेनरी मेंटल, याद रखिएगा हेनरी मेंटल जो है नाम है उन्होंने दिया है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, हेनरी मेंटल याद रखेंगे। और ये वुल्फ हॉल जो है आपका उपन्यास याद रखिएगा 2009 में। किरण अपनी गलती शुरू कर दिया है, इसमें क्वेश्चन किरण में थोड़ा पता नहीं प्रिंट कैसा करता है, थोड़ा गलती क्वेश्चन आंसर कर ही देता है, ठीक है। इसका आंसर गलत नहीं है, जो कि आपको 23वां क्वेश्चन देख रहे हैं ना वो गलत है, उसका ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन तो सही था। किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है, बताइएगा। किस वर्ष को हम लोग नियोजन अवकाश कहा गया है, उस समय जब योजना जो आयोग चला था उस समय ही बीच बीच में हो जाते थे, तो बताइएगा। 29वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिए 1966 और 69, 66 और 69 को याद रखिएगा, 1966 से लेके 1969 तक याद रखेंगे, इसी को अवकाश योजना कहा जाता है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे। 30वां प्रश्न का जवाब देंगे। वर्ष 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया मेरे दोस्त, बताइएगा। 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोचिए तो अगर आपका 24 में एग्जाम होगा तो 23 का पूरा पूछेगा ना जी, यहाँ तक कि 22 तक भी पूछ सकता है। तो जो मैं स्टैटिक्स MCQ करवाता हूँ करंट अफेयर को वो भी देखेंगे, और जो मैं थोड़ा छोटा वीडियो डालता हूँ वो भी देखेंगे करंट में 9 बजे। तो याद रखिएगा वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है ये बताएंगे। 30वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो जिन्होंने 30वां प्रश्न का जवाब दिया है उन्होंने कौन सा ऑप्शन का जवाब दिया है ये बताइएगा, कमेंट करते रहेंगे, बताइएगा। तो याद रखेंगे इनमें कृष्णा
शोभती का नाम सुने होंगे, तो कृष्णा शोभती को मिला है, याद रखेंगे, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, ये आपको पता है। आगे चलेंगे, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, याद रखिएगा। बिहार में जो है पहला कांग्रेस अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था, याद रखिएगा, बताएंगे। तो याद रखिएगा 1922 में हुआ था पहला अधिवेशन, 1922 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो कि आपका गया में हुआ था, याद रखिएगा 1922 में। 32वां प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, बताइएगा। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये जवाब देंगे। तो याद रखिएगा भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक की स्थापना 1977 में हुआ था, याद रखेंगे। अब इसका बताइए कि मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखेंगे जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है कोलकाता, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा, ठीक है, कोलकाता, याद रखेंगे। चलेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, सब तो VVI है क्योंकि प्रीवियस ईयर है। 1857 और 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। इसके आंसर का जवाब देंगे। देखिए पुस्तक से एक पूछता है मेरे दोस्त, ये ज़रूर याद रखेंगे, ये करंट से जुड़ा होगा उस समय 2017 में, इसलिए ये पूछा है, बताइएगा। तो याद रखिएगा इसका लिखने वाले कौन हैं, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स एंड एंगलास, याद रखिएगा, F एंगलास, याद रखिएगा, एंगलास, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने लगाया है उन्होंने सही जवाब लगाया, ठीक है। पाइका नृत्य, बताइएगा। 34वां प्रश्न का जवाब देंगे, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है, बताइएगा। पाइका जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, ये जवाब देंगे। तो किसका है, तो याद रखिएगा बिहार, याद रखेंगे बिहार का पाइका नृत्य का संबंध बिहार से है, यह ध्यान रखेंगे। चलिएगा आगे क्यों चलेंगे। आगे प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, ये जवाब देंगे। 35वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो इंडिया डिवाइडेड का बात अगर करें, बंटवारा की बात करें, तो ये लिखे थे ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी लिखा है उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखेंगे। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको भी पता है। चलेंगे 36वां प्रश्न का जवाब देंगे। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया, मिशन इंद्रधनुष जो है कहाँ आरंभ किया गया है, ये बताएंगे। 36वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है वाडनगर गुजरात, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा। कब किया गया था, तो 2020 तक का जो है इसका उद्देश्य था, याद रखिएगा। शुरुआत का नहीं दिया है लेकिन उद्देश्य बताया है, तो सोचिए उद्देश्य 2020 रखा था, तो अब तो 23 आ गया मेरे दोस्त। 37वां प्रश्न का जवाब देंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाते हैं हम लोग, ये बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताएंगे। तो विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो 11 जुलाई को मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। चलेंगे 38वां प्रश्न। मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता की विजेता कौन है, देखिए 17 का पूछा है तो हम लोग को 23 को याद रखना है। तो मिस वर्ल्ड 2017 जो है प्रतियोगिता की विजेता कौन है, बताइएगा। मिस वर्ल्ड बताएंगे कौन है 2017 का, बताइएगा। मनुषी छिल्लर का नाम सुने हैं, जो कि पृथ्वीराज चौहान की उनकी पहली फिल्म थी पृथ्वीराज चौहान, याद रखिएगा, अक्षय कुमार के साथ आई थी। 39वां प्रश्न का जवाब है। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है, बताइएगा। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है, बताइएगा। महारत्न का दर्जा दिया गया है, ये बताएंगे। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है, ये बताएंगे। 39वां प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है। किसे दिया गया है, ये बताइएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने सही दिया है, गेल, ठीक है, गेल को दिया गया है। चलेंगे 40वां प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है, भारत का कौन सा जो राज्य है सर्वाधिक लोहा उत्पादक है, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो जिन्होंने 40वां प्रश्न का जवाब दिया है वो बताइएगा। तो याद रखिएगा आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। देखिए 4 है, चारों ऑप्शन में है ना, उसमें सबसे पहले है उड़ीसा लोहा उत्पादन में, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछे तो दूसरे नंबर पे आप बताइएगा कि
छत्तीसगढ़ है, ये दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़, याद रखेंगे। कर्नाटक है आपके तीसरे नंबर पे, ठीक है, ये प्रथम नंबर पे है, ठीक है। झारखंड आपके हैं फोर्थ नंबर पे, ठीक है, याद हो गया। अगर आपसे पूछे कि लोहे उत्पादन में सर्वाधिक जो है, तो याद रखिए उड़ीसा प्रथम है, छत्तीसगढ़ दूसरा है, और कर्नाटक तीसरा है, झारखंड चौथा है, याद रखेंगे। अगर पूरे विश्व में पूछे तो भारत का हमारा जो है लौह उत्पादन में भारत का याद रखिएगा चौथा है, याद रखेंगे। चौथे नंबर पे आता है, पहला आता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा चीन, याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, 41वां प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए योजना पे बहुत पूछता है, मैंने योजना पे वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिएगा। तो बताइएगा कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएंगे मुख्य उद्देश्य क्या था, ये बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे, बताइएगा। तो याद रखिएगा, गर्भवती महिलाओं को उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, ये गलत है। सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना, दम नहीं। उचित दाम पर कर सिर्फ बीपीएल परिवार को दवा उपलब्ध कराना नहीं, पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना ही इसका लक्ष्य था, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, जिन्होंने दिया उन्होंने सही जवाब दिया है। 42वां प्रश्न का जवाब देंगे। 42वां प्रश्न क्या बोलता है कि 2015-16 में भारत में किस राज्य में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन जो है किया गया है? सर्वाधिक बताएंगे 2015-16 में, तो याद रखेंगे केरल जो है आपका सबसे आगे रहा है, केरल में, याद रखिएगा, केरल राज्य जो है आपका भारत का सर्वाधिक रहा है, याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक नारियल उत्पादन राज्य जो है आपका केरल था, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु आता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका कर्नाटक आता है नारियल के क्षेत्र में, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि कितने हिस्सेदारी है, याद रखिएगा हिस्सेदारी, तो 85% जो है साउथ इंडिया में नारियल का एक तरह से होता है उत्पाद का। आगे चलेंगे, राज्यसभा में कितने सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, केरल आपका प्रथम रहेगा नारियल के क्षेत्र में, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरा आपका कर्नाटक है। बस राज्यसभा में कितने सदस्य जो हैं आपके बताइए राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, बताएंगे। तो याद रखिएगा आपका 43वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो जिन्होंने 12 सदस्य बोले उन्होंने आंसर जवाब दिए हैं, जो कि 12 सदस्य जो साहित्य से हो गए, फिल्मी क्षेत्र से हो गए, कविता से हो गए, इस तरह से जो है बांटे जाते हैं। चलिएगा 44वां प्रश्न है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? गारो पहाड़ियाँ का नाम पूछा जाए तो बहुत अच्छे से आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। गारो पहाड़ियाँ जो है मेघालय राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है उन्होंने आंसर सही दिया है, याद रखिएगा। गारो पर्वत जो है आपका, याद रखिएगा, मेघालय राज्य में है, याद रखेंगे। छोटा पहाड़ी का श्रृंखला है एक तरह से, ठीक है। चलेंगे आगे, चलेंगे 45वां प्रश्न का जवाब देंगे। 45वां प्रश्न है, हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की है, बताइएगा। हिंदी उपन्यास जो है कंकाल की रचना किसने की है? ये सब 2018 प्रीवियस ईयर का चल रहा है मेरे दोस्त, बताइएगा। तो जयशंकर प्रसाद जो हैं 3 उपन्यास लिखे थे, कंकाल, तितली और इरावती, जिसमें कंकाल इनका पहला है जयशंकर प्रसाद का, मतलब बांटा हुआ है, ठीक है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखेंगे। 46वां प्रश्न का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, बताइएगा। पाउंड स्टर्लिंग है, ये बताएंगे किस देश का, बताएंगे। 46वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ये आपका ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है ब्रिटेन, उन्होंने सही जवाब दिया है। पाउंड का लैटिन भाषा अगर पूछते तो पोंडो बोलिएगा, पोंडो, ठीक है। चलिएगा आगे चलेंगे, 47वां प्रश्न का जवाब देंगे। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है की जाती है, जिला न्यायाधीश की जो है नियुक्ति की जाती है, तो बताएंगे। 47वां प्रश्न का जवाब देंगे, जिला न्यायाधीश की जो है नियुक्ति कौन करता है, बताएंगे। तो याद रखिएगा राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। राज्यपाल जो है जिला के जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है करता है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के परामर्श पर करता है, ये ध्यान रखिएगा, अपने नहीं करता, उच्च न्यायालय का परमिशन होगा तभी करेगा। आगे चलेंगे, आगे 48वां प्रश्न क्या है? 48वां प्रश्न है कि देवी मैंग्रोव कहाँ है? देवी मैंग्रोव जो है आप बताइएगा कहाँ है, बताएंगे। तो देवी मैंग्रोव जो है आपका, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है महाराष्ट्र, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा। मैंग्रोव याद रखेंगे महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, 49वां प्रश्न का जवाब देंगे। 49वां प्रश्न का जवाब देंगे, किल कैनाल जोड़ते हैं, बताइएगा। किन कैनाल जो है जोड़ता है, किसे किसे जोड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किल कैनाल जो है उत्तरी सागर, ठीक है, उत्तरी सागर को जोड़ता है, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तरी सागर और वाल्टी सागर को जोड़ता है, याद रखिएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है।
ठीक है। तो उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ता है, याद रखिएगा। यह विश्व का जो है सबसे व्यस्तम कहिए नहर है, एक तरह से कील जो कैनाल जो है ना ये। आप चलेंगे 50वां प्रश्न बताइए, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। किन कारणों से ये बताइए नहीं हटाया जा सकता, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा महाभियोग पर प्रस्ताव सिर्फ तभी लगाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन या दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो जाए। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि कर देगा, ठीक है। तो ये मेन है कि नहीं होता, ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होता, ये जवाब देंगे, ठीक है। तो बताइएगा, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है, अव्यवहार के मामले जो हैं आपका जो है से नहीं हटाया जा सकता। 51 का आंसर का जवाब देंगे, है नामीबिया की राजधानी कहाँ है, ये पूछ रहा है, बताइएगा। नामीबिया का राजधानी पूछ रहा है, बताइएगा। 51 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, ये नामीबिया जो है की राजधानी बताइएगा क्या है, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे, बताइएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है पिंडहॉक, पिंडहॉक नहीं है, ठीक है, पिंडहॉक की जगह पे विंडहॉक है, ठीक है। वी का उच्चारण हो गया विंडहॉक, ठीक है, विंडहॉक, ये है विंडहॉक है, पिंडहॉक नहीं है, विंडहॉक। नामीबिया का राजधानी विंडहॉक है, ठीक है। चलेंगे 42 का आंसर का जवाब देंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, पार्ट की स्थापना, पार्टी के जगह पे पार्ट हो गया है, की स्थापना किसने की, बताइएगा। किसने किया है ये बताएंगे। 52 का आंसर का जवाब देंगे। तो देखिएगा, इसकी स्थापना अगर पूछते आपसे कौन किया है, आप जवाब देंगे तब तो मैं बता देता हूँ। 26 जनवरी 1925 में, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा कहाँ हुआ था, तो कानपुर जो नगर था, उस समय नगर था, ठीक है, कानपुर नगर अभी भी है, तो कानपुर नगर जो है में हुआ था। इसके संस्थापक अगर पूछते हैं तो M.N. रॉय को बोला जाता है, M.N. रॉय को बोला जाता है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, ठीक है। चलेंगे 53 का आंसर का जवाब देंगे, धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है, कौन से राज्य से कहिए, केंद्र शासित प्रदेश से कहिए, बताइएगा। उस समय जम्मू कश्मीर राज्य था जब क्वेश्चन शुरू हुआ था, ठीक है। अब आपका ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया, बताएंगे। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर से है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से है आपका धमाल लोक नृत्य, याद रखेंगे। चलेंगे आगे क्यों चलेंगे, 54 का आंसर का जवाब देंगे। 54 में है 2015-16 के लिए निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने का, रेलवे स्टेशन को जो है पर्यटन को बढ़ावा यहाँ पे देना था, बढ़ावा देने हेतु पुरस्कृत किया गया, बढ़ावा है ये, ठीक है, यहाँ पे बढ़ाका कर दिया है, बढ़ावा देने हेतु पुरस्कृत किया गया है, बताएंगे किसे किया गया है। तो याद रखिए उज्जैन के रेलवे स्टेशन को किया गया है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है उज्जैन, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखेंगे। उन्हें सम्मान मिला है पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। 55 प्रश्न का जवाब देंगे। तो बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी, बताइएगा, कहाँ किया गया था समानांतर सरकार की स्थापना, बताएंगे। 55वां प्रश्न का जवाब देंगे, बताइएगा। आप सतारा का नाम सुने, उन्होंने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन था, विश्व युद्ध जो द्वितीय हो रहा था उस समय के बाद, उसी समय फ़ायदा उठाया था गांधी जी, है ना। तो इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो सतारा का नाम सुने, उन्होंने सही जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, आज इतना ही करते हैं। इसके बाद साइंस है आपका। तो साइंस का जो है क्वेश्चन कहीं कहीं दिया है साइंस मैथ मिक्स दिया, तो मैं साइंस का क्वेश्चन को फोटो खिंचाऊँ, उसका मैं करवा देता हूँ, फिर आप उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलेंगे आगे की ओर। इसमें साइंस और मैथ दोनों मिला के 25 क्वेश्चन इसमें दिखा रहा है, ज़्यादा नहीं दे रहा है, ठीक है। चलिए इसमें दिखाते हैं, निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है, लेड पेंसिल बनाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं ये बताएंगे। तो याद रखिएगा 56 का आंसर का जवाब देंगे। तो लेड पेंसिल बनाने में हम लोग ग्रेफाइट का जो है करते हैं, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी जिन्होंने दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे आगे प्रश्न है थर्मस पास्कल, ठीक है, थर्मस पास्कल को खोज किसने की, 60वां प्रश्न का जवाब देंगे। थर्मल पास्कल की खोज किसने की है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। और इसकी खोज कब की गई थी, याद रखिएगा 1892 में, ठीक है, 1892 में की गई थी। लेकिन इसका आंसर क्या है, थर्मल पास्कल की खोज का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक जो हैं खोजे हैं आविष्कार किए हैं उनका नाम बताइए। तो याद रखिएगा जेम्स डेबोर, याद रखिएगा जेम्स डेबोर का नाम सुने होंगे, ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ डी हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, जेम्स डेबोर, याद रखेंगे जेम्स डेबोर,
देखते हैं, किरण का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गलती होने लगता है। देखिएगा 64 प्रश्न है, ठीक है, 64 है, 64 है। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो आप जानते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं, याद रखिएगा, दूध को मापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गए, आगे चलते हैं। चलिए देखिए 68 का आंसर का जवाब दीजिएगा। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है मेरे दोस्त? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? 68 का आंसर का जवाब देंगे। तो इसमें क्या कारण है कि बैक्टीरिया, जीवाणु का होने के कारण ये हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है लाल रोशनी में होती है, बताइएगा क्या आंसर सही है, बताएंगे। लाल रोशनी में सबसे अधिक होती है, यस होती है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं। इसका बताइए कालाजार किस कारण होता है, बताइएगा। कालाजार जो है किस कारण होता है, ये बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी लिस्मानिया के कारण होता है, याद रखिएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है उन्होंने सही जवाब। मेरे दोस्त किरण का जो है ये किताब जो है आपको जो खान सर का तहत बनाया गया है, मतलब खान सर भी हैं, उन्हीं के ये बुक है। तो इसमें देखिए आंसर बहुत अलग अलग दे रहा है, ठीक है। किरण का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गलती होता है। आप भी थोड़ा नेट पे सर्च कर लेंगे, कमेंट करेंगे। मैं भी सर्च करके ही करता हूँ, लेकिन इतना क्वेश्चन होता है कि सर्च करने में टाइम लग जाता है। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आप थोड़े से सपोर्ट करेंगे, अभी सर्च करके आंसर को देखेंगे। भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है, ये बताइएगा। 74 का क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो देखिए 74 का बताएंगे लिग्नाइट को कहते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। भूगर्भिक जो चट्टान होते हैं, भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? भूगर्भिक, बताइएगा किसका इस्तेमाल करते हैं, ये बताइएगा किसका इस्तेमाल करेंगे मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा पोटासियम आर्गन डेटिंग का, पोटासियम आर्गन डेटिंग का। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। देखिए ऊपर कर देता हूँ, पोटासियम आर्गन जो है आपका डेटिंग का। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है मेरे दोस्त, बताएंगे। अवस्था में पाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि देखिए इसका साइंस का क्वेश्चन जो है ना बहुत अलग अलग है, मैथ अलग, साइंस अलग। तो मैंने जितना कट किया था ये क्वेश्चन मैंने ये किया है। इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है साइंस में, याद रखिएगा। जो भी है इसी से क्वेश्चन है। बस आपको क्या है कि आपको जो 69 क्वेश्चन जो मैंने करवाया है इस खान सर में, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और साइंस का स्पेशली मैं 25 क्वेश्चन चलवा रहा हूँ आपका 2 बजे, तो वो जरूर देखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और कैसा लगा वीडियो का कमेंट करेंगे। और इस पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, मैंने पहले बताऊँ, कुछ क्वेश्चन और कुछ आंसर जो है गलत दिया है, जो कि मैंने इसमें सुधार किया है। जहाँ पे छूटा होगा आप थोड़े हेल्प करके कमेंट बॉक्स में लिख देंगे किसका आंसर ये होगा, नहीं कि कंप्लेन करिएगा। क्योंकि ये मैंने खुद बोल रहा हूँ कि इसका क्वेश्चन जो है बहुत सारा होता है, तो सर्च करता तो हूँ मैं सभी क्वेश्चन को लगभग, लेकिन और भी वीडियो बनाने के होते हैं तो कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं मुझसे। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये होगा तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं भी उसे चेक करके आपको जवाब दूंगा। तो चलिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।